प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। कल हमने अपना गणित का टॉपिक निर्देशांक ज्यामिति के बारे में चर्चा की थी, जिसमें हमने उसका बेसिक देखा था, एक फॉर्मूला निकाला था, दो बिंदुओं के मध्य की दूरी। अब उन पर आधारित कुछ एग्जाम्पल हमें हल करते हैं। तो कल अपने पास जो फॉर्मूला था वो दो बिंदुओं के मध्य की दूरी, वो याद रखना आपको क्या है, दूरी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हम अपनी किताब का एग्जाम्पल फर्स्ट लेते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट है आयतीय निर्देशांक निकाय में आयतीय निर्देशांक निकाय में बिंदु 2 4 माइनस 2 3 माइनस 2 3 माइनस और 5 माइनस 2 5 माइनस 2 को आलेखित कीजिए, तो अपना एग्जाम्पल है आयतीय निर्देशांक निकाय में बिंदु 2 4 3 माइनस 4 3 और 5 माइनस 2 को आलेखित कीजिए। तो इसका क्या बनाना है, आलेख। आलेख का मतलब कार्तीय निर्देशांक तल में इनको निरूपित करना है। तो पहले हम क्या बनाएंगे, कार्तीय निर्देशांक तल। तो कार्तीय निर्देशांक तल कैसे बनाते हैं, कल हमने पढ़ा था कि दो रेखाएं परस्पर लंबवत एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो वो क्या होता है, कार्तीय तल होता है, या समतल पर कार्तीय तल। ये जहां दोनों प्रतिच्छेद करती हैं वो बिंदु होता है ओ, जिस ओ से डिनोट करते हैं, जिसको इसका क्या कहते हैं, मूल बिंदु। और इस मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 0। जो ये रेखा है इसको हम कहते हैं अक्ष, और ये जो लंबवत है इसको क्या कह देंगे, वाई अक्ष। अब कार्तीय तल में या बिंदुओं को आलेखित करने के लिए हमें अपने तल में एक पैमाने के अनुसार क्या लेने होंगे, बिंदु। जैसे हम यहां बिंदु मान लेते हैं, आपने कल पढ़ा था कि मूल बिंदु के दाईं ओर अक्ष के धनात्मक मान होते हैं तथा बाईं ओर ऋणात्मक। तो मूल बिंदु के दाईं ओर ये धनात्मक बिंदु ले लेंगे, क्या है, 1 है। फिर इसके आगे ले लेंगे, ये 2 है, ये 1 है अपना, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, 6, जितनी अपने को जरूरत है वहां तक इसको बढ़ा सकते हैं। इस साइड में बाईं ओर ऋणात्मक मान आएंगे, -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब y अक्ष पे लें तो y अक्ष के ऊपर की तरफ कैसे मान आते हैं, धनात्मक मान आते हैं। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। नीचे की तरफ कैसे आएंगे, ऋणात्मक मान, -1 -2 -3 -4 -5 -6। इस प्रकार से हम इनको क्या कर लेंगे, निरूपित कर लेंगे। अब अपने को ये जो बिंदु हैं इनको इस तल में निरूपित करना है। तो प्रथम बिंदु क्या है अपना, 2 और 4। अपने को ये भी पता है कि कोई भी बिंदु होता है उस प्रथम संख्या अक्ष निर्देशांक होती है। क्या होती है, अक्ष निर्देशांक। और दूसरी संख्या जो होती है वो क्या होता है, उस बिंदु का वाई निर्देशांक। तो यहाँ अक्ष निर्देशांक क्या है, 2। तो अक्ष किस पे देखना होगा अपने को, अक्ष अक्ष पे।
तो x अक्ष पे 2 कहां लिखा हुआ है, ये रहा। y निर्देशांक क्या है, 4, तो y अक्ष पे 4, ये y निर्देशांक कहां देखना होगा, y अक्ष पे 4 कहां लिखा हुआ है, ये रहा। अब 2 और 4 का कटान बिंदु कहां है, देखो इससे रेखा बनाओ 4 की, देखो ये दोनों कहां काट रहे हैं एक दूसरे को, इस बिंदु पे काट, तो ये बिंदु क्या हो गया अपना 2 और 4 हो गया। तो प्रथम बिंदु में 2 और 4 प्राप्त हो गया अपने को कार्तीय तल में। अब दूसरा बिंदु क्या है, -2 और 3। अब इसमें भी वही बात, पहला निर्देशांक किसका होगा, अक्ष निर्देशांक होगा, दूसरी संख्या y निर्देशांक होगी। तो अक्ष निर्देशांक क्या है इसका, -2। अब -2 कहां देखना अपने को, अक्ष अक्ष पे, कहां देखना है, अक्ष अक्ष पे। तो अक्ष अक्ष पे देखो -2 कहां है, अक्ष अक्ष पे ये अक्ष अक्ष है, इधर प्लस के मान है, इधर ऋणात्मक मान है, तो -2 ये है क्या, तो ये बिंदु -2 बिंदु कहां होगा, इस बिंदु पे होगा, तो ये -2 का हो गया। फिर दूसरा बिंदु क्या है अपना 3, क्या है 3 कहां होगा, किसका निर्देशांक है, ये 3 निर्देशांक है, तो y अक्ष पे होगा, y अक्ष पे 3 कहां है, ये बिंदु रहा। अब देखो 2 और 3 दोनों एक दूसरे को किस बिंदु पे प्रतिच्छेद करते हैं, इसी लंब डाल दिया है, रेखा खींच दी, ये दोनों इस बिंदु पे क्या कर रहे हैं, जैसे ये ए बिंदु ले लिया, इसको बी बिंदु ले लो, बी बिंदु पे क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं, तो बी बिंदु निर्देशांक क्या हो गए, -2 और 4। तो -2 और 4 कहां प्राप्त हुआ अपने को, इस बिंदु में, यहां पे, ये बिंदु क्या माना है हमने, बी माना है। फिर इसी प्रकार बिंदु क्या है, -4 और 3, तो ये -4 किसका मान है, अक्ष निर्देशांक का, और 3 किसका मान है, y निर्देशांक का। तो अक्ष निर्देशांक कहां देखना है अपने को, अक्ष अक्ष पे, तो अक्ष अक्ष पे -4 देखो कहां है, अक्ष अक्ष पे देखो -4, ये बिंदु है। फिर दूसरा बिंदु क्या था अपना 3, और ये कौन सा निर्देशांक है, y निर्देशांक, तो y अक्ष पे देखो y निर्देशांक कितना है, 3 कहां पे है, ये रहा। तो इन दोनों बिंदु यानी कि 4 से और 3 से का कटान बिंदु कौन सा है, 4 से ये लाइन जाएगी अपने ग्राफ में, 3 से ये आएगी, ये दोनों एक दूसरे को किस बिंदु पे काट रही हैं, इस बिंदु पे काट रही हैं। तो ये बिंदु कौन सा हो गया, ये बिंदु अपना -4 और 3। तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या हो गए, -4 और 3, यानी कि -4 और 3 को हमने क्या कर दिया, आलेख में निरूपित कर दिया, आलेखित किया। अब एक बिंदु और कौन सा, 5 और -2, कौन सा बचा हुआ है, 5 और -5, कौन सा निर्देशांक है अपना, अक्ष निर्देशांक, 2 क्या है, y निर्देशांक। तो अक्ष निर्देशांक किस पे देखना है, अक्ष अक्ष पे, y निर्देशांक किस पे देखना है, y अक्ष पे। तो अक्ष अक्ष पे 5 कहां है, प्लस का 5 है, तो ये y अक्ष पे क्या है, -2, y पे -2 कहां पे है, इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु कहां होगा, देखो ये बिंदु क्या हो गया अपना 5 और -2, क्या हो गया 5 और -2। तो ये बिंदु क्या हो गए अपना 5 और -2, ठीक है। इस प्रकार से ये अपना प्रश्न क्या हो गया, हेलो, क्या हो गया, हेलो हो गया। प्रश्न था अपना दो को आलेखित कीजिए। तो बेटे पहले हम क्या करते हैं, कार्तीय तल बनाते हैं। फिर आपने कल पढ़ा था कि कार्तीय तल में एक अक्ष अक्ष होता है, एक y अक्ष होता है। इस पे जो पैमाना अपना जैसा भी है हम क्या करेंगे, इनके मान निरूपित करेंगे। जैसे अक्ष अक्ष पे कर दिया कि अक्ष अक्ष के दाईं तरफ धनात्मक संख्या है, बाईं तरफ है ऋणात्मक। y अक्ष पे अक्ष अक्ष से ऊपर धनात्मक संख्या है, नीचे ऋणात्मक संख्या है। फिर जो बिंदु है उनको देखते हैं हम।
बिंदु पहला है अपना 2 और 4। अपन ने कल पढ़ा कोई भी बिंदु है निर्देशांक पहला निर्देशांक तो क्या होता है x निर्देशांक, और दूसरी बिंदु क्या होती है उसका y निर्देशांक। तो इस बिंदु में पहली संख्या क्या है 2, ये क्या है इसका अक्ष निर्देशांक। दूसरी संख्या 4, ये क्या हो गया इसका y निर्देशांक। तो अक्ष निर्देशांक किस पे देखना होगा अपने को, अक्ष अक्ष पे। अक्ष अक्ष पे देखेंगे तो अक्ष निर्देशांक कहाँ हो गया, अक्ष अक्ष पे 2 लिखा हुआ है प्लस का, और 4 कौन सा है y निर्देशांक, ये किस पे देखना होगा y अक्ष पे। y अक्ष पे 4 कहाँ लिखा हुआ है, ये है। इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु कहाँ प्राप्त हुआ, ये बिंदु प्राप्त हो गया अपने पास। तो ये कौन सा बिंदु हो गया 2 और 4। प्रकार -2 और 3 को निरूपित करने के अक्ष निर्देशांक क्या है -2 ये रहा। y निर्देशांक क्या है 3, तो धनात्मक है तो ऊपर की तरफ देखेंगे 3 ये लिखा हुआ रहा। इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु क्या होगा -2 और 3। इसी प्रकार -4 और 3, तो अक्ष निर्देशांक क्या है -4, तो -4 अक्ष अक्ष पे देखना है, यहाँ लिखा हुआ है। और y निर्देशांक क्या है 3, ये किस पे देखना है y अक्ष पे, तो y अक्ष पे ये 3 लिखा हुआ। इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु ये हो गया, ये क्या हो गया -4 और 3। फिर अगला चौथा बिंदु है अपना 5 और -2। 5 और -2, तो 5 क्या है अक्ष निर्देशांक, तो अक्ष निर्देशांक कहाँ देखना है अक्ष अक्ष पे, तो 5 रहा। फिर y निर्देशांक क्या है -2, तो y अक्ष पे देखो -2 कहाँ है, ये रहा। इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु क्या हो गया 5 और -2। प्रकार से ये प्रश्न क्या हो गया हल हो गया। अब एग्जाम्पल सेकंड, एग्जाम्पल 2 क्या हुआ है, यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 2a हो उसके हिस्सों के ज्ञात कीजिए। क्या कह रखा है अपने को, समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी है 2a है, तो उसके क्या करने सभी शीर्षों के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। प्रश्न अपना, यदि समबाहु त्रिभुज की भुजा 2a हो तो उसके शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब इस प्रश्न को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसका चित्र समझेंगे। कैसे, जैसे ये कार्तीय तल है। अब आपको प्रश्न पढ़ते ही ये चीज समझ में आ गई होगी कि त्रिभुज का नाम क्या है, समबाहु त्रिभुज। तो बेटे समबाहु त्रिभुज नाम समबाहु सुनते ही दिमाग में ये आ गया कि सम प्लस बाहु, यानी कि इसकी तीनों भुजाएं बराबर है। अपने को इसमें केवल एक भुजा दे रखी है 2a, क्या दे रखी है 2a, तो दूसरी भुजा भी क्या होगी इसकी 2a, तीसरी भुजा भी क्या होगी 2a। तो अपन इसका एक जैसे चित्र बनाते हैं, तो देखो इसके निर्देशांक ज्ञात करने के लिए समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का चित्र बनाओ। मान लो ये समबाहु त्रिभुज है, ये मूल बिंदु है O जिसके निर्देशांक है 0 0। ये बिंदु ले लिया A, ये बिंदु ले लिया B। ये दूरी यहां से यहां तक की कितनी हो गई 2a, ये भी कितनी हो गई 2a, ये भी कितनी हो गई 2a। ये तो हमें प्रश्न में कह रखा है कि भाई समबाहु त्रिभुज है और तो इसकी तीनों भुजाएं क्या होंगी बराबर होंगी। अब अपने को पूछा क्या है कि इसके निर्देशांक ज्ञात कीजिए तीनों शीर्षों के। ओ के निर्देशांक तो क्या हो गए, मूल बिंदु है 0 0, के और बी के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। अब हमने पहले पढ़ा हुआ है अपना कि समबाहु त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करता है। तो ये बिंदु शीर्ष ए है, इससे हम सम्मुख भुजा कौन सी है ओबी है, इस पे क्या डालेंगे लंब डालेंगे। क्या डालेंगे लंब, लंब डालेंगे तो वो क्या करेगा सम्मुख भुजा ओबी को समद्विभाजित करेगा।
तो इसका मतलब ये क्या हो गया अपना, ये लंब डाल दिया मैंने और ये बिंदु ले लिया मैंने सी। क्या ले लिया, सी। आप ये बताओ कि अपनी जो हमने पढ़ा था पूर्व से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करता है, तो ये ओबी क्या हो गई, समद्विभाजित। तो अब आप ओ से सी और सी से बी तक की दूरी बता सकते हो क्या, क्या होगी, ओ से सी तक की दूरी और सी से बी तक की दूरी बराबर है, बराबर है तो ये पूरी दूरी 2a है, तो क्या हो जाएंगी, ये आधी आधी हो जाएंगी, आधी आधी हो जाएंगी। तो इसका मतलब ये यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो गई, a, और यहां से यहां तक की भी क्या हो गई, और हमने ये क्या डाला है, लंब डाला है। क्या डाला है, लंब डाला है। लंब डाला है तो यहां कितने डिग्री का कोण बन गया, 90 डिग्री का। कितने डिग्री का बन गया, 90 डिग्री का। अब ये 90 डिग्री का बन गया तो इसका मतलब अपने को ये क्या प्राप्त हो गया, AOC समकोण त्रिभुज प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज प्राप्त हो गया तो हम क्या कर सकते हैं, प्रमेय लागू कर सकते हैं। क्या लागू कर सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। तो त्रिभुज क्या नाम है, ओ, चाहे AC ले लो चाहे BC ले लो, एक ही बात है। OAC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब इसमें देखो समकोण की भुजा क्या होती है, कर्ण, कर्ण हो गई, बाकी दो क्या हो गई, आधार और लंब। तो कर्ण क्या है, OA का स्क्वायर बराबर आधार क्या ले ले, OC का स्क्वायर प्लस लंब क्या, AC का स्क्वायर। अब इनके मान रखो, OA का मान कितना है, यहां से यहां तक 2a है 2a, तो 2a का होल स्क्वायर प्लस OC कितना है, देखो ये 2a था, इसको इसने डिवाइड कर दिया दो बराबर भागों में, तो ये OC कितना बच गया, a बच गया। तो ये कितना हो गया, a, सॉरी ये इक्वल टू OC स्क्वायर है, तो OC का मान क्या है, a, तो a का स्क्वायर प्लस AC कौन सा है, ये हमें मान, तो AC ऐसा करें, AC का स्क्वायर, 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर, सरल करो इसको, बराबर a स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अब मैं AC का मान याद कर सकता हूं क्या, यहां से क्या होगा AC का मान, देखो a स्क्वायर का पक्षांतरण कर दूं तो 4a स्क्वायर, a स्क्वायर इधर प्लस का है, इस साइड का, तो माइनस a स्क्वायर बराबर क्या बच गया, AC स्क्वायर। 4a स्क्वायर में से ये एक a स्क्वायर है, क्या है, एक a स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर एक a स्क्वायर घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3a स्क्वायर। 3a स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। मान किसका निकालना है अपने को, मान निकालना है अपने को AC का, तो यहां से AC बराबर क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर दोनों पक्षों का वर्गमूल, और वर्गमूल करेंगे तो ये 3a स्क्वायर है, इसका वर्गमूल करेंगे तो क्या हो गया, √3a स्क्वायर। अब आगे हल करें इसको, तो AC बराबर क्या हो गया, AC बराबर हो गया अपने पास
का वर्गमूल नहीं होता है, तो ये तो ऐसा का ऐसा ए स्क्वायर का वर्गमूल क्या हो गया ए। तो किसका मान आ गया, ये किसका मान आ गया AC का। ये दूरी कितनी हो गई, यहां से लेके यहां तक √3a। अब ये दूरी देखो, इस बिंदु का कौन सा निर्देशांक हो गया, ये दूरी किसके बराबर होगी, यहां से हम देखो लंब डाले तो ये तब कौन सा निर्देशांक हो गया, ये अंक हो गया। अब बच गया कौन सा, अक्ष निर्देशांक। अक्ष निर्देशांक कौन सा होगा, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, तो इस ए आई गया अपने पास पहले, और वाई निर्देशांक हमने क्या निकाल लिया, निर्देशांक क्या हो गए ए और √3। तो आगे अतः बिंदु ए के निर्देशांक, या बिंदु यहां हम त्रिभुज ले रहे हैं तो क्या कह देंगे, शीर्ष ए के निर्देशांक क्या हो गए, अक्ष निर्देशांक क्या था अपना ए, और वाई निर्देशांक क्या था √3a। वाई निर्देशांक AC के बराबर हो गया, तो ये क्या हो गया a और √3a। फिर दूसरा बी निर्देशांक, बी निर्देशांक क्या होगा, यहां से देखो बी निर्देशांक, ये देखो ये है, तो ये क्या होगा, देखो अक्ष अक्ष पे स्थित है क्या ये बिंदु, और अक्ष अक्ष पे स्थित बिंदु का अक्ष निर्देशांक वही होता है जो मूल बिंदु से बिंदु तक की दूरी हो। यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, ये दूरी 2a है, तो अक्ष निर्देशांक तो क्या हो गया 2a। वाई निर्देशांक, अक्ष अक्ष पर स्थित बिंदु का वाई निर्देशांक क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, 0। तो वाई निर्देशांक क्या 0। ये तो अपने को निकालने की जरूरत ही नहीं है, चित्र से पता लग रहा है कि ये तो दूरी कितनी हो गई 2a, ये क्या हो गई वाई निर्देशांक क्या हो गया इसका 0 हो गया। बिंदु बी के निर्देशांक क्या हो गए, टू ए और 0। सी के फिर एक बिंदु कौन सा बच गया, एक शीर्ष सी के निर्देशांक। सी कहां है, सी नहीं है, ओ है। तीसरा शीर्ष क्या है अपना, ओ है, तो ओ के निर्देशांक। ओ के निर्देशांक क्या हो गया, मूल बिंदु है, क्या हो गया 0 0। अतः तीनों शीर्षों के निर्देशांक क्या हो गए, a √3a, 2a 0 और 0 0। इस प्रकार से हम इस संभव त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। फिर इसके आगे हम चलते हैं, तो ये क्वेश्चन अपना पूरा हो गया। अगला क्वेश्चन जो है वो हम कल करेंगे। आपसे आशा करता हूं कि आपकी बुक में से क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 साधारण से क्वेश्चन है, वो आप कर लेना। यदि नहीं आए तो आप कमेंट करके या फोन करके कैसे भी जैसे आपकी को सुविधा मिले आप मेरे से पूछ सकते हो। बाकी अगला नेक्स्ट वीडियो में देखिए।